Good morning, students. Welcome to another lecture of your physics chapter number 3, motion in a straight line. Today we are going to study the concepts of relative velocity. Okay, velocity and relative velocity. Okay, during the starting of this chapter, we had understood the concept of motion and rest, है ना. द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट कैसे हमने समझा था विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना. हमने ये समझा था कि भाई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम बोल देते हैं कि भाई ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है डिस्टेंस का, 0 पॉइंट है टाइम का और 0 पॉइंट है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और उससे हम रिलेटेड सब मोशन को या डिस्टेंस को नापते थे. ओके, तो हमने उसी समय पे एक चीज़ और पढ़ी थी कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट, है ना. रेस्ट का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग, है ना. तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में तो है ही नहीं, है ना. अपने कम से कम अपने गैलेक्सी में, अपने सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है जो मूव नहीं कर रहा है, सभी मूव कर रहे हैं, है ना. सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट. समझे. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अभी यहाँ पे स्टैंड स्टिल खड़ा हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप खड़े हो. क्यों? क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कैमरा है, वो कैमरा के रेफरेंस में मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, है ना. उस कैमरे के रेफरेंस में मैं मूव नहीं कर रहा हूँ. लेकिन अगर मुझे कोई मून से देखेगा सपोज, या मून से भी जैसे छोड़ दें, हम किसी और प्लैनेट में चले गए, मरकरी में चले गए, है ना. मरकरी में चले गए तो मरकरी के रिस्पेक्ट में क्या मैं स्टैंड स्टिल हूँ? मैं स्टैंड स्टिल में नहीं हूँ. क्यों मरकरी के रिस्पेक्ट में स्टैंड स्टिल में? क्योंकि वी आर मूविंग अराउंड द सन, हम रोटेट हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द सन. और मरकरी का रिवॉल्यूशन अलग है, मेरा अर्थ का रिवॉल्यूशन अलग है. तो मैं अर्थ से चिपका हुआ हूँ तो मेरा रिवॉल्यूशन भी अलग है. और उस वहाँ से मुझे दिखेगा कि भाई, यानी वहाँ से जो बंदा देख रहा है वो देखेगा, बोलेगा कि अर्थ मूव कर रहा है, यानी आप भी मूव कर रहे हो. सो देयर सब मूव कर रहे हैं, अर्थ भी मूव कर रहा है, मरकरी भी मूव कर रहा है ना. सन itself is moving around some axis in the galaxy. So there is nothing called absolute rest. पहले ये समझ लीजिए. तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं या मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि ये जो अर्थ है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, है ना, इसकी वेलोसिटी 0 है. हम ये मान के चलते हैं क्योंकि किसी ना किसी को तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है. तो हम अभी मान के चले कि भाई, है ना, अगर अनलेस एंड अनटिल इट स्पेसिफाइड कि नहीं इसका कोई मोशन है, तब तक हम अपने सवालों में ये मान के चले कि जो ग्राउंड है इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है ना. ये हम मान के चलेंगे. तो अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर सपोज़ सपोज़ 2 दोस्त हैं, आप लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, है ना, साइकिल चला रहे हैं, वो अपने साइकिल में हैं, आप अपने साइकिल में हो, और आप क्या है कि बात करते करते हम चलना चाहते हैं, हम साइकिल को बात करते करते चलना चाहते हैं. इसका मतलब है जब भी आप अपने दोस्त को देखोगे तो आपके आंखों के पास ही रहेगा, यानी वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा. यानी आप 2 लोग साइकिल में जा रहे हैं, सपोज़ एक साइकिल ये है और दूसरे साइकिल ये है, आप इसके ऊपर सवार हो, है ना. तो क्या आप खड़े हो? खड़े तो नहीं हैं क्योंकि चल रहे हैं. ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों साइकिल चल रहा है. लेकिन यानी आपको क्या लग रहा है कि नहीं वो मेरे साथ ही है? क्या लगता है? वो साथ में है. क्यों है साथ में? क्योंकि ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है और आप जिस वेलोसिटी से चल रहे हो वो इक्वल है ना. यू आर नॉट इन रेस्ट. आप चल रहे हो सड़क के रिस्पेक्ट में, आप जिस रोड में चल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में तो आपका मोशन है. वैसा ही सड़क के रिस्पेक्ट में आपके जो दोस्त हैं उनका भी मोशन है. लेकिन आपके रिस्पेक्ट में उस दोस्त का मोशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आप दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, और इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना. एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, कार हो या बाइक हो, आप चल रहे हैं और देख रहे हैं कि सामने एक और गाड़ी चल रही है ना. लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उसकी वेलोसिटी बहुत कम है. क्यों? आप चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो चल रहा है 50 किलोमीटर. वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएगा क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा तेज़ है, तो वो धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है. लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत धीरे धीरे दूर हो रहा है. लेकिन उसी आदमी को, उसी गाड़ी को अगर कोई व्यक्ति, एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड में अपने दुकान में बैठा हुआ देख रहा है, तो वो क्या देखेगा
कि वो भी गाड़ी चल रही है और आप भी चल रहे हो, है ना। तो उसके लिए क्या रहेगा, वो ग्राउंड से बैठे हुए दिख रहा है, तो जैसे बोले कि वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और आप जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहे हो, तो उसके हिसाब से बोला कि भाई वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है और आप भी कम तेज़ नहीं चल रहे हो, आप भी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो, तो आपके एक जैसे एक ज़्यादा तेज़ी से निकल जाएगा, एक धीरे धीरे निकलेगा। तो वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो पहला वाला है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और आपकी वेलोसिटी कम है। तीसरा एग्जांपल अगर हम देते हैं, ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठे हो, है ना, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन खड़ी है, आप उसके अंदर बैठे हो, बगल में आपके पिताजी बैठे हैं, है ना, और बाहर में कोई ऑब्जर्वर है, सपोज ऑब्जर्वर यानी जो छोले पूरी बेच रहा है, जो छोले पूरी बेचने वाला जो है वो भी देख रहा है। वो क्या देख रहा है, ट्रेन खड़ी है यानी ट्रेन मूव नहीं कर रही है, उसके अंदर आप बैठे हो यानी आप भी मूव नहीं कर रहे हो, है ना, और आपके बगल में आपके पिताजी बैठे हैं, वो भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड, क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म में जो छोले पूरी वाला है वो देख रहा है कि भाई मेरी उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है, वो भी खड़ा हुआ है, ट्रेन की भी वेलोसिटी ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, वो भी खड़ी हुई है, आप भी उसके अंदर बैठे हो, आपकी वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, आपके फादर जो बैठे हैं उनकी भी। अब गाड़ी चलने लगी, अब गाड़ी चलने लगी, है ना। अब उस जो छोले पूरी वाला है उसको क्या दिखेगा, गाड़ी भी चल रही है, आप भी चल रहे हो और आपके पिताजी भी चल रहे हैं, क्योंकि सब ट्रेन में बैठे हुए हैं, सब मूव कर रहे हैं। सपोज़ वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगी, तो वो दिख गया उसको, छोले पूरी वाले को दिख रहा है। आपको क्या दिखेगा, वो छोले पूरी वाला भी चल रहा है, वो दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, आपको क्या दिख रहा है, छोले पूरी वाला चल रहा है, उसके बगल में जो वेंडर है वो भी चल रहा है, और बाहर के स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो भी चल रही है। आप तो बैठे हुए हो, आप किस पे बैठे हुए हो, ट्रेन में, तो वो ट्रेन चल रही है क्या, आपको ऐसा लगेगा ट्रेन तो वैसा ही है, बाकी सब पीछे जा रहे हैं, बाकी सब पीछे जा रहे हैं, है ना, जो बाहर के ऑब्जर्वर हैं वो पीछे जा रहे हैं। फिर आप बगल में देखोगे आपके पिताजी, तो आपके पिताजी चल रहे हैं क्या, ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन आपके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है और उसी ट्रेन में आपके पिताजी बैठे हैं, वो भी स्टेशनरी हैं, तो वो स्टेशनरी है। लेकिन थोड़ी देर बाद बोले ट्रेन चल रही है, आप बैठे हो और आपके पिताजी खड़े होके कहीं इधर उधर जाने लगे, तब आप क्या लगेगा, ट्रेन तो चल रही है, आप बैठे हो, तो यानी आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, 0। ट्रेन तो आप बैठे हो, ट्रेन के साथ में वेलोसिटी रिस्पेक्ट उसके रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपके फादर चल रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी कुछ हो गई। तो दीज आर ऑल रिलेटिव वेलोसिटीज़, है ना, ये क्या हो गया, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं। तो इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, उससे पढ़ने से हमको कई बार बहुत सारी चीज़ों में कैलकुलेशन, जैसे रॉकेट भी चलता है तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से चलते हैं, और बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होते हैं। और अभी हम जब कुछ सवाल बनाएंगे तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी और ख़ास तौर पे उनके डायरेक्शंस को हमको समझना ज़रूरी है कि किसको हम कब प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन बताता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बोथ आर इन मोशन is the time rate change of position of object B with respect to that object A. ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी एज पर डेफिनेशन आपको समझ में आ ही जाएगा, रट भी लोगे आप, लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअली समझना है ना। कैसे समझना है, सपोज अभी हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, हम प्लेन मोशन इन प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें वेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो उसको अभी हम बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। ये सपोज ये एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। सपोज इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, टुवर्ड्स राइट टू पॉजिटिव है, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव है, ये कन्वेंशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह पे यही कन्वेंशन लगाना है। यू कैन चेंज दिस कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ओके, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स राइट, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है va। ओके, और ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है b, वो भी टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है सपोज vb। अभी हम ये कंसिडर करेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि ये सब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ टाइम, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये va वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये vb वेलोसिटी से चल रहे हैं। एट टाइम इज इक्वल टू
t इज इक्वल टू 0, इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से एट टी टाइम इज इक्वल टू 0, इसकी जो पोजीशन है उसको मैं बोल देता हूँ एक्स ए एट 0। क्या बोल देता हूँ? एक्स ए एट 0। इसका पोजीशन क्या है? एक्स ए 0, और इसका उसी टाइम इंटरवल में पोजीशन क्या है? एक्स बी 0। ओके, एक्स बी 0। तो इसका आफ्टर टाइम t, अगर मैं t एक इंटरवल लेता हूँ तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, है ना? इसकी पोजीशन सपोज मैं इसको बोल देता हूँ आफ्टर टाइम t, पहले वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, है ना? ये मैं उसको बोलता हूँ एक्स ए एट टाइम t। इनिशियल पोजीशन इसका है एक्स ए 0 प्लस, है ना, वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या हो जाएगा? स्पीड इसकी वी ए है और टाइम कितना है? t, टाइम इंटरवल t। तो मैं इसको लिख देता हूँ वी ए टी। ये इसकी नई पोजीशन हो गया आफ्टर टाइम t। इसकी नई पोजीशन क्या हो गई? एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स ए 0 प्लस वी ए टी, है ना? कैसे, है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले इस जगह पे था और आफ्टर टाइम t वो किस जगह पे पहुंच गया? इस पे इतना ऐड कर दो तो ये नया पोजीशन होगा इस ऑब्जेक्ट का, है ना? तो सपोज मैं उसको बोलता हूँ ये यहाँ पे पहुँच गया, है ना, और इसकी वेलोसिटी अभी भी वही डायरेक्शन में है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये नया पोजीशन हो गया, ठीक है? ये यहाँ से टाइम t में t इंटरवल में यहाँ पहुँच गया। सिमिलरली ये भी आगे इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये सपोज यहाँ पे पहुँच गया, तो एक्स बी टी, है ना, आफ्टर टाइम t वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है? तो मैं उसको भी लिख देता हूँ है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वी बी इंटू टी। अब मैं बोलता हूँ कि भाई आफ्टर टाइम t इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हुआ, है ना? पहले तो इतने गैप में थे ये लोग, हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? ये था पहले, इनके बीच का डिस्टेंस एक्स ए यानी ए और बी का डिस्टेंस कितना था? जो टी 0 के टाइम पे जो उनका जो सेपरेशन था वो था। अब इनका जो चेंज हो गया पोजीशन, अब इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? इतनी है ना? तो ये इसको मैं लिख देता हूँ इनिशियल सेपरेशन, और आफ्टर टाइम t यानी इसको फाइनली लिख देता हूँ फाइनल सेपरेशन, है ना? तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर ये मेरे को निकालना भी है कि भाई इनिशियल सेपरेशन और फाइनल सेपरेशन, यानी मुझे फाइनल सेपरेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इतने टाइम t के बाद में, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो हम हमेशा अगर उसको लिखते हैं, सपोज मैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ a, यानी हम क्या मेजर कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में? ये। तो मैं लिखूंगा उसको एक्स बी ए, है ना? मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्स बी ए, और उसमें लिखेंगे जो भैया b का जो फाइनल पोजीशन है माइनस a का जो फाइनल पोजीशन है। अब b का फाइनल पोजीशन क्या है? ये है, और a का फाइनल पोजीशन क्या है? ये है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स बी एट टाइम t, यहाँ पे टाइम t भी लिखता हूँ इस टाइम पे, माइनस एक्स ए टाइम t, है ना? तो ये हो जाएगा एक्स बी ए टाइम t एक्स ए 0
प्लस वी ए टी माइनस एक्स बी ज़ीरो माइनस वी बी टी, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ, इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ। सॉरी गलत हो गया, एक्स बी होगा इधर और ये ए होगा, एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो माइनस टी इंटू वी बी माइनस वी ए। अब इस इक्वेशन को आप रिलेट करिए इससे, है ना। अगर इससे मैं बोलूँ कि भाई इससे रिलेट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या है, इसका इनिशियल पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट का, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये वेलोसिटीज़ क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये इनिशियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट का मैं ये बोलता हूँ कि ये भाई इनिशियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है एक्स बी, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे दिखेगा कि दिस इज़ द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक्स बी माइनस एक्स ए क्या है, एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो क्या है, इनिशियल सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, डिफरेंस इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिफरेंस इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको लिख दूं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी, यानी इसको मैं अगर मैं ऐसा लिखूँ वी बी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको और एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन अभी आप जस्ट डेरिवेशन के हिसाब से इसको ये करिए। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है ना, अगर मुझे चाहिए वी ए बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तब मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। अच्छा, यहाँ पे स्पीड नहीं बोलना है, स्पीड इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो वो चेंज हो जाएगा, जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा। तो ये दीज आर वेलोसिटीज़, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, अगर कोई ऐसा मूव कर रहा है, सपोज़ यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कई ऐसा इंस्टेंट आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो कन्वेंशन के हिसाब से फिर उसको कैसे लेना है उसको हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड सेम है बट चेंज क्या हुआ, उसका डायरेक्शन हुआ, है ना। अब इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। सपोज़ मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया था, मैं एक कार में चल रहा हूँ या एक बाइक में चल रहा हूँ जिसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, और मेरे आगे एक और बाइक चल रही है, इसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पहला क्वेश्चन, क्या मैं उस गाड़ी को ओवरटेक कर सकता हूँ, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं चल रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, आप लोग बहुत गाड़ी भी चलाते हो मुझे मालूम है, तो मैं चल रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, मेरे आगे जो दूसरी बाइक वाला है वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, क्या मैं उसको ओवरटेक कर सकता हूँ? आंसर रिलेटिव वेलोसिटी से हम पता चलेगा, है ना। सपोज़ मुझे इस गाड़ी की वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इस गाड़ी के, है ना, तो यानी मैं उसको लिखूँगा कन्वेंशन के हिसाब से वी बी ए। मुझे इस गाड़ी के वेलोसिटी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, इस गाड़ी के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, यानी कितना हो गया
50 माइनस 40 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको फिजिकली समझिए क्या बोलना चाह रहा है ना। यानी ये वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि ये अगर ये स्टेशनरी है, अगर ये रुका हुआ है, तो ये जो गाड़ी है वो किस स्पीड में है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि भाई इसके सेपरेशन का क्या होगा। ये जो सेपरेशन है इसका क्या होगा, जो डिस्टेंस में जितने दूर से में वो मेरी गाड़ी उससे है, उसका क्या होगा। वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो सेपरेशन बढ़ता जाएगा, यानी वो गाड़ी मेरे से और आगे जाते जाएगी, है ना, कम नहीं होगा, ये सेपरेशन कम नहीं होगा। अब मैंने सोचा, क्या सोचा कि भाई ये गाड़ी तो मेरे से आगे जा रही है, तो एक काम करता हूँ, एक्सेलरेट करता हूँ। और कितना एक्सेलरेट करना है वो तो बात की बात है। वो मैंने क्या किया, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, मैंने भी अपनी स्पीड कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब क्या होगा, अब 50 किलोमीटर पर आवर, मैं भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा हूँ, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। अब उस गाड़ी का रिलेटिव वेलोसिटी मेरी गाड़ी से के रिस्पेक्ट में, मेरे अगर अपनी गाड़ी से कंपेयर करूं तो उसकी गाड़ी किस वेलोसिटी से जा रही है। तो यहाँ पे फिर से मैं ये लिख देता हूँ, ये वी बी कितना हो गया 50 और मेरी गाड़ी का स्पीड है 50, यानी ये हो गया 0। अब इसका मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितने सेपरेशन में हम हैं अभी वो कांस्टेंट है, उतना ही रहेगा, है ना। जैसे अगर वो मेरे से 10 मीटर आगे है तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो 10 मीटर ही आगे रहेगा, है ना, वो 10 मीटर ही आगे रहेगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले वाले केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी थी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। सेकंड केस में ये 0 हो गया। अब थर्ड केस लेता हूँ, मैं बोला यार बहुत हो गया यार, है ना, ये मेरे से आगे चल रहा है, मुझे उसको आगे, मुझसे आगे निकलना है। तो मैंने और एक्सेलरेट किया और मैंने अपनी वेलोसिटी कर दी अब यहाँ पे 70। मैंने क्या कर दी, अपनी वेलोसिटी कर दी 70, है ना। तो अब इस केस में उस गाड़ी की, मैं बात कर रहा हूँ किस गाड़ी की, इस गाड़ी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मेरी गाड़ी कितनी है। तो फिर वही रहेगा, ये उसकी भाई वी बी है 50 और मेरी है 70। तो इस केस में वेलोसिटी कितना हो गया, -20, है ना। अब माइनस का मतलब क्या है, वो धीरे चल रहा है और मैं तेज़ चल रहा हूँ, ये सेम डायरेक्शन में। उसका मतलब क्या है, वो धीरे चल रहा है और मैं तेज़ चल रहा हूँ, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई इसमें, नेगेटिव। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी अगर यहाँ इस केस में नेगेटिव हो गई, यानी मैं एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं ये जो टोटल जो सेपरेशन है उसको धीरे धीरे कम करते जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बराबर हो जाएंगे और उससे आगे अगर मैं सेम वेलोसिटी में हूँ तो मैं उससे आगे हो जाऊंगा, मैं ओवरटेक कर लूँगा, है ना। ये आपका प्रैक्टिकल सिचुएशन, आप रोड में चलते हैं तो कई बार आप ओवरटेक करने के लिए आप एक्सेलरेट करते हो, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और इसके रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और फिर क्या होता है कि एक टाइम बाद आप ओवरटेक कर लेते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ सेम सिचुएशन में अब क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो गया मोशन का। सपोज मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब इस केस में आपको ये क्लियर रहना है कि आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव ले रहे हो, है ना। इसको किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव ले रहे हो, है ना। अगर मैंने बोला कि भाई वी ए पॉजिटिव है, अगर मैंने बोला वी ए पॉजिटिव है तो वी बी नेगेटिव हो जाएगा। या फिर हमने बोला कि भाई नहीं वी बी पॉजिटिव है तो वी ए नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और आपके डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव लेना चाहते हो, किसको नेगेटिव लेना चाहते हो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मेरा वी ए अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन में चलता हूँ तो वी ए पॉजिटिव है, वी ए पॉजिटिव है। सपोज ये डायरेक्शन में अगर मूव करता है, अगर ये तो पॉजिटिव है, तो क्या होगा वी बी का जो है
जो वेलोसिटी है वो क्या होगा -30 किलोमीटर पर आवर। वी ए कितना है 70 किलोमीटर पर आवर और वी बी। अब इस केस में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ वी बी ए है ना, तो यानी ये हो गया अगेन वी बी माइनस वी ए। ओके, तो यानी वी बी कितना है -30 माइनस वी ए कितना है 70, तो ये कितना हो गया -100 किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिकली जब हम रोड में जाते हैं, है ना, हम चल रहे हैं और कोई गाड़ी अगर हमारे सामने से आ रही है तो हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ी से आ रही है ना। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी तो कम है, लेकिन क्योंकि हम भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो गाड़ी भी हमारे तरफ आ रही है तो हमको क्या लगता है उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, जबकि रियलिटी में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी स्पीड नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। मैं अपनी गाड़ी के रिस्पेक्ट में उसकी गाड़ी को देख रहा हूँ तो मुझको लगता है कि बहुत तेज़ी से हमारे तरफ आ रही है। सिमिलरली उसमें जो बैठा है वो मेरी गाड़ी को देखेगा तो उसको भी यही लगेगा कि भाई वो गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है। तो अगर ये मैंने बी के रिस्पेक्ट में अगर देखा कि भाई बी जो है ए के रिस्पेक्ट में देख रहा है तो जो वेलोसिटी है -100 किलोमीटर पर आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ वी ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, बस इक्वेशन का सिर्फ साइन चेंज होगा, 70 माइनस -30 है ना, 70 माइनस -30 यानी ये हो गया 100 किलोमीटर पर आवर है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसके वी बी ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 100 किलोमीटर पर आवर, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विल बी 0, है ना। और उसके ऊपर में कोई भी खड़ा है उस ऑब्जर्वर का भी अगर वो चल नहीं रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब हमने 3 केसेस जो देखे हैं उनके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा होगा, है ना। पहला केस हम लेते हैं कि व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग द सेम डायरेक्शन एंड विथ सेम वेलोसिटी, है ना। पहला केस क्या है, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग द सेम डायरेक्शन एंड विथ सेम वेलोसिटी। तो अगर कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनिशियल सेपरेशन इनका ये है, सपोज मैं मान के चलता हूँ ये x है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, अगर किसी का भी देते हैं तो vb माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, है ना। सपोज इसका इनिशियल पोजीशन है x a 0 x b 0, तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलिए, है ना। ये एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ, है ना, जिसको x और ठीक ये टाइम है ना, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। सपोज ये पहला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, यानी ये हो गया एक्स ए एट टाइम इज इक्वल टू 0, है ना। और सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो सपोज यहाँ पे है, उसको लिख देते हैं एक्स बी एट टाइम इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ इट इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज ये बोलते हैं कि भाई ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये मैं ले लेता हूँ वी ए, ठीक है। और सेम वेलोसिटी से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बी ऑब्जेक्ट वो भी जा रहा है, तो व्हाट विल बी दिस ग्राफ, इट विल बी लाइक दिस, 2 पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये जो सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन जिसको हमने x से दिखाया था, ये चेंज नहीं होगा, हर जगह वो x ही रहेगा ना, हर जगह वो सेम रहेगा, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इनका सेपरेशन बढ़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है, इट विल रिमेन सेम। तो इसका ग्राफ, 2 ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 2 पैरेलल लाइंस, है ना। इट विल बी 2 पैरेलल लाइंस विथ, और बस चेंज क्या हो रहा है, इनके पोजीशंस चेंज हो रहे हैं,
पोजीशन जैसे यहाँ एक्स ए 0 है तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते जाएगा, इसका भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो सेपरेशन है, जो इनका सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट सिचुएशन। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। अब सेकंड सिचुएशन में हम ये बोलते हैं भाई VA जो है वो ग्रेटर देन VB है, और एक चीज़ और बोलते हैं कि जो A जो है पीछे है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। A जो है वो पीछे है B से, लेकिन वेलोसिटी ऑफ A इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B। सपोज मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, VA इज़ ग्रेटर देन VB, तो VBA विल बी इक्वल टू VB माइनस VA, जो कि नेगेटिव होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A नेगेटिव होगा, सपोज मान के चलिए, उसको आप छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे देख लेंगे कि भाई जो A था वो B से पीछे था, है ना, लेकिन जो A की वेलोसिटी है वो तेज़ है। अब वो तेज़ है तो हम एक्स-टी ग्राफ में जो उसका स्लोप है वो बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, इसका स्लोप बड़ा, यानी वो स्टीपर रहेगा। तो सपोज यहाँ से ये चालू हुआ और ऐसा इसका वेलोसिटी है, और जो ऑब्जेक्ट B है उसकी वेलोसिटी कम है, तो यानी ये जो स्लोप ज़्यादा है उसकी स्लोप कम होगी। तो सपोज ये ऐसा हुआ, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, इनिशियल सेपरेशन तो उनका x था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है तो ये जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों एक बराबर हो जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों एक बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद में जो A ऑब्जेक्ट है वो B ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर लेगा, और ओवरटेक करने के बाद अगर वो स्टिल अगर उसी वेलोसिटी में कंटिन्यूड है तो ये सेपरेशन देखिए इनका बढ़ते जा रहा है, इनका जो सेपरेशन है वो बढ़ते जाएगा। तो यानी यहाँ पे VA पीछे से स्टार्ट किया लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, एक पॉइंट में वो दोनों बराबर आ गए और उसके बाद वो बढ़ते गए, सेपरेशन बढ़ता गया, है ना। तो इनिशियल सेपरेशन जो इनका ये x था धीरे धीरे कम होकर 0 हो गया, और फिर उसके बाद में वो सेपरेशन VA और BB का बढ़ते गया। सो दिस इज़ वन सिचुएशन। ओके, थर्ड सिचुएशन में मैं लेता हूँ कि भाई VB इज़ ग्रेटर देन VA। सिचुएशन ऐसा ही है, A ऑब्जेक्ट पीछे है और B ऑब्जेक्ट आगे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, B की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, VB इज़ ग्रेटर देन ये, तो यहाँ पे यानी एक पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना भाई। ये जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है XA, है ना, उसकी वेलोसिटी कम है, यानी वेलोसिटी कम है, यानी उसका जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कम रहेगा, तो स्लोप ऐसा, तो ये है वेलोसिटी ऑफ A। दूसरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है ना, उसका स्लोप कैसा हो गया, इससे स्टीपर, तो ये है B। अब देखिए इनिशियल सेपरेशन जो है वो इतना था, अब वो धीरे धीरे आप देख रहे हो एज टाइम गोज ऑन, है ना, ये इसका जो सेपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, पहले इतना सेपरेशन था अब ये बढ़ते जा रहा है। तो दीज आर 3 ग्राफिकल ट्रीटमेंट्स, उसको आपको और अच्छे से सवाल से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक सवाल करते हैं कि ए कार A moving at 10 meters per second on a straight road is ahead of car B moving in the same direction at 6 meters per second. Find the velocity of A relative to B and vice versa. ओके, तो इस सवाल को हम करते हैं, पहले एक चित्र बनाएंगे। हमेशा सवाल करने से पहले इमेजिन करिए कि क्या पूछ रहा है, और इमेजिन करने के बाद उसको ड्रॉ कर दीजिए, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, A car A moving at 10 meters per second on a straight road is ahead of car B।
यानी कार ए आगे है, कार बी पीछे है। तो मैं कोई भी एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को, सपोज ये कार है ना, ये कार ए है, एक स्ट्रेट रोड में चल रही है ए, ठीक है, ये आगे है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। आगे है किससे, एक कार दूसरी कार है बी, उसी डायरेक्शन में चल रही है, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अब इसमें पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो जिसका वेलोसिटी फाइंड करना है, जिसके रिलेशन में करना है, उसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए पहले लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कौन सा, बी। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, वी ए बी, पहले क्या निकालना है, वी ए बी। तो इसका फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी, यानी कि 10 माइनस 6, ये कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये वही क्वेश्चन, क्या ये जो सेकंड जो कार है वो फर्स्ट कार को ओवरटेक कर सकती है, तो आंसर है नहीं कर सकती भाई, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है और ऊपर से ये पीछे है, तो ओवरटेक तो होगा नहीं, इसका जो सेपरेशन है वो बढ़ते जाएगा। अगर इसी को हम उल्टा कर दें भाई, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कर दें, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी माइनस वी ए। वी बी है 6 और वी ए है 10, तो -4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये अभी पूछा था, बताया था वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए, तो ये साइन चेंज हुआ, इन दोनों के एक दूसरे से रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ओके, सो दिस इज़ वन क्वेश्चन। नाउ व्हाट विल डू इज़, आपके बुक में एक एग्जांपल है 3.9, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करें तो आपको काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स उसके में क्लियर हो जाएंगे। सो द क्वेश्चन हियर इज, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ओके, ट्रेन A moves north with a speed of 54 kilometers per hour and train B moves south with a speed of 90 kilometers per hour. What is the A velocity of B with respect to A? Then second, velocity of ground with respect to B. And third, velocity of a monkey running on the roof of a train A against its motion with a velocity of 18 kilometers per hour with respect to train as observed by a man standing on the ground. तो हम तीनों को पहले एक काम करेंगे, हम एक ड्राइंग बनाएंगे ताकि उस सिचुएशन को समझ सके क्या है। दो गाड़ियाँ, दो ट्रेन है, एक पैरेलल ट्रैक में चल रही हैं, यानी एक ट्रैक में चल रही है, उसके बगल में दूसरा ट्रैक है, उसमें दूसरी गाड़ी चल रही है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ में ऐसा भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं बोला कि भाई इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, सपोज ये ऐसा कर दिया, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है। तो जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन ए है मूव्स नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। वो किधर जा रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो साउथ से नॉर्थ ये ए है और इसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। और एक ट्रेन बी है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ना। तो इसमें क्या लिखा है? हाँ, एंड ट्रेन बी मूव साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये ट्रेन बी है, ये किधर जा रहे हैं? उल्टे डायरेक्शन में। क्या स्पीड है उसकी? 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसमें एक चीज़ और लिखा है, इसके ऊपर ट्रेन ए के ऊपर एक बंदर है। अब बंदर भी दौड़ लगा दिया है। बंदर ने किस डायरेक्शन में दौड़ लगाया है? जो ट्रेन ए मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसके ऊपर में जो बंदर है वो किस साइड दौड़ रहा है? इस डायरेक्शन में।
और किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है ना। ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी से दौड़ रहा है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। ये कितने में दौड़ रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये इधर दौड़ रहा है। अब हमको साइन डिसाइड करना है। मैंने एक साइन को ले लेता हूँ है और एक डिस्प्लेसमेंट को ले लेता हूँ। अगर ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। तो जो उसके अपोजिट मूव कर रहा है उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव, है ना। जो इसके अपोजिट मूव कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। तो VA कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18, 9 2 6, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। VA कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब VB भी निकाल लेते हैं। VB ये क्या है? -90 इंटू 5/18, 2 10, यानी ये हो गया -25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, VBA। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। वेलोसिटी ऑफ B -25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ A 15 मीटर्स पर सेकेंड, -15 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या हो गया? -25 -15 यानी हो गया -40 मीटर्स पर सेकेंड। अब माइनस का मतलब क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो A है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से वो कितना हो गया? 40 मीटर्स पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, VBA। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B, है ना। हमने अभी भी बोला था कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड VG इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमेशा क्या? 0 रहेगा। तो अब यहाँ क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B। तो मैं उसको क्या लिख देता हूँ? VGB, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑफ ट्रेन। तो ये क्या होगा? VG माइनस VB। VG कितना है? 0 माइनस VB कितना है? -25। तो कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 25 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ट्रेन को 0 मानूँ तो जो ज़मीन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। टुवर्ड्स नॉर्थ हो रहा है और हम उसी टुवर्ड्स नॉर्थ को हमने पॉजिटिव माना है ना। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या लगेगा भाई? 25 मीटर्स पर सेकेंड के रेट से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं इस ट्रेन B को स्टेशनरी मानूँ, वो रुका हुआ है, तो ज़मीन चल रही है, कितने तेज़ चल रही है? 25 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में चल रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ में आ जाए, है ना। बट इट इज़ नॉट वेरी इजी और कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा उसको रिलेट करने से, रिलेटिव मोशन को हमेशा रिलेट करके ही समझ में आएगा। तो ये सेकेंड हुआ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला भाई? कि जो बंदर है वो ट्रेन A के ऊपर दौड़ रहा है और वो भी किस डायरेक्शन में? ट्रेन A जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने साइन ले लिया, इसका -18 किलोमीटर पर आवर है। और इसमें लिखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन A ये मंकी की वेलोसिटी -18 किलोमीटर्स पर आवर है। तो मैं इसको लिख देता हूँ V मंकी। V मंकी A, V मंकी A, है ना। तो वो कितना दिया है? -18 किलोमीटर पर आवर, -18 इंटू 5/18
यानी -5 मीटर पर सेकेंड। वी मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसी को मैं अगर ये भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। वेलोसिटी ऑफ मंकी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी अगर मैं लिखता हूँ तो यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जहाँ पे आदमी देख रहा है उसको, जहाँ जिस जगह पे वो खड़े होके देख रहा है, यही तो निकालना है हमको, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है ना। अगर वो ट्रेन के ऊपर चल रहा है, ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है और ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है -5 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ -5। तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मंकी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ये है 15। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा और -5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब प्रैक्टिकली सोचिए, एक ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड है 15 मीटर्स पर सेकेंड, वो जा रही है भाई नॉर्थ, है ना, जा रही है नॉर्थ, है ना। मंकी जो है वो दौड़ रहा है साउथ, है ना। तो अगर मंकी खड़ा रहता यानी ट्रेन के साथ दौड़ता तो वो कितना जाता, 15 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जाता है, लेकिन वो दौड़ना चालू किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है वो उतना उस अमाउंट से वो कम हो जाएगी उसमें मंकी की वेलोसिटी। वैसे तो अगर वो ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जा तो वो नॉर्थ ही रहा है, लेकिन क्या वो दौड़ साउथ की तरफ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आंसर था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड विल क्लोज दिस चैप्टर एंड विल स्टार्ट विथ मोशन इन अ प्लेन। थैंक यू।